आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर शिखा शर्मा है और मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ। मेरा क्लिनिक है इंदिरापुरम में और मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एट नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल। आज मैं आप लोगों के सामने बहुत ही कॉमन टॉपिक और बहुत ही जानने वाला टॉपिक एक प्रेजेंट करना चाहती हूँ, जिसको जैसे कि हीमोडायलिसिस मिथ्स एंड फैक्ट्स। हम लोग क्या सुनते हैं सोसाइटी में डायलिसिस के बारे में और हमारी क्या विचार धारणा है और हमें उसको किस तरीके से हटाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हीमोडायलिसिस कब करनी होती है हमको डायलिसिस। तो बता दूं कि डायलिसिस जब करते हैं जब किडनी का फंक्शन 10% से नीचे रह जाता है, या फिर आपको अगर कोई साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। कोई एक क्रिएटिनिन लेवल नहीं होता है जिसपे कि हमको डायलिसिस इनिशिएट करना है, वो डिसाइड हम कर पाए। एक 30 किलो का वजन का पेशेंट है और एक 90 किलो के वजन का पेशेंट है, तो दोनों के क्रिएटिनिन लेवल में डिफरेंस होगा जबकि हम डायलिसिस प्लान करेंगे। एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट। तो ये तो हो गया कि डायलिसिस कब शुरू करनी है। तो पहली धारणा होती है मरीजों के मन में कि एक बार डायलिसिस शुरू हुई तो हमेशा चलेगी। क्या ये सच है? कुछ लगभग कुछ परसेंटेज तक ये बात सही है। अगर पेशेंट एक्चुअली दो तरीके के पेशेंट्स में हम डायलिसिस करते हैं, एक होता है एक्यूट किडनी इंजरी, एक होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज। तो जो एक्यूट किडनी इंजरी पेशेंट्स होते हैं वो होते हैं जैसे कि किसी इन्फेक्शन वाले पेशेंट्स हैं, या किसी को कोरोनरी कोई इवेंट हुआ, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को डिहाइड्रेशन की वजह से किडनी फेलियर हुआ है, या किसी और कारण से किडनी फेलियर हुआ है। तो उन पेशेंट्स में डायलिसिस एक बार स्टार्ट होती है लेकिन वो हट जाती है। तो उन पेशेंट्स के अंदर डायलिसिस हटाना इज पॉसिबल। लेकिन जो पेशेंट जो धीरे धीरे डिटोरेट हुए हैं, जिनको कि क्रॉनिक किडनी डिजीज है, उन पेशेंट में डायलिसिस ज्यादातर परमानेंट चलती है। तो दूसरा क्वेश्चन होता है, दूसरी विचारधारणा होती है कि डायलिसिस इट इज अ डेथ सेंटेंस, कि अब डायलिसिस शुरू हो गई अब तो मौत निश्चित है। तो देखिए ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो 10, 15, 20 साल से डायलिसिस करवा रहे हैं। बेसिकली डायलिसिस करता क्या है, जब आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है तो जो भी काम किडनी के हैं वो एक आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम है। वो कोई ऐसा नहीं है, इट इज नॉट अ क्योर एट ऑल। ये कोई भी आपकी किडनी को ठीक नहीं करता है डायलिसिस। सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है। तो किडनी जैसे किडनी के फंक्शंस क्या होते हैं कि जहरीले पदार्थ को निकालना, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को मेंटेन करना। तो जब आपकी किडनी खराब हो जाएगी तो ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम करेगा। तो इसको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह हम डायलिसिस करते हैं, जो कि किन्हीं पेशेंट्स के अंदर हम हफ्ते में एक बार डायलिसिस प्लान करते हैं, किसी में हफ्ते में 2 करते हैं और हफ्ते में 3 करते हैं। इट विल डिपेंड ऑन द पेशेंट सिम्टम्स, या उनका क्रिएटिनिन लेवल कितना है, या उनका जो रेजिडुअल रीनल फंक्शन है, जो कि मतलब आपकी जो अपनी खुद की किडनी है वो कितने % काम कर रही है। ये सब उन चीजों पर डिपेंड करता है एंड दैट विल बी डिसाइडेड बाय द नेफ्रोलॉजिस्ट ओनली। थर्ड जो मिथ होता है हम लोगों के माइंड में, जो सोसाइटी बोलते हैं कि डायलिसिस ये तो बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर है। तो ऐसा नहीं है, ये इतना पेनफुल नहीं है जितना हम सोचते हैं। जैसे कि हम अगर एक सैंपलिंग भी कराने जाते हैं तो अगर निडल चुभेगी तो हल्का सा पेन तो होगा, देखो उसको नहीं डिनाई किया जा सकता कि इट इज टोटली अ पेनलेस प्रोसीजर। बट हाँ, जब हम डायलिसिस कराने जाते हैं, क्योंकि हमारे को निडल लगा के हमारा ब्लड लिया जाता है और एक मशीन से साफ करके वापस ब्लड रिटर्न किया जाता है। तो ड्यूरिंग द इनिशिएशन जब हम स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर तो हल्का सा पेन होता है, नो डाउट इन दैट। बट आफ्टर दैट इट विल regress and there will be no pain during whole procedure of the dialysis. फोर्थ जो हमारे सोसाइटी के अंदर मिथ है कि एक बार डायलिसिस शुरू होगा तो हम अपना घर का काम नहीं कर सकते, या फिर जो जेंट्स लोग हैं वो ऑफिस नहीं जा सकते, या लेडीज भी ऑफिस नहीं जा सकती, या अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ नहीं कर सकते हैं। देखिए ये सबसे बड़ी गलत फहमी है जो सोसाइटी के अंदर फैली हुई है। ऐसा नहीं होता है। पेशेंट आता है हफ्ते में 2 बार डायलिसिस 4 आवर्स के सेशन कराता है एंड ही कैन लिव अ नॉर्मल लाइफ। आई कैन गारंटी यू, अगर आप इनिशिएट टाइम पे डायलिसिस शुरू करते हैं तो आप एक अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर सकते हैं। ये बहुत ही संभव है। आप डायलिसिस कराइए, आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ आज थोड़ा सा वीकनेस है, 1-2 घंटे में वो ठीक हो जाएगी। बट अगर आप नहीं कराएंगे, तेजाब बनेगा शरीर के अंदर, ना आप खाना खा पाएंगे, ना आप अपने आप को थोड़ा भी स्ट्रांग फील कर पाएंगे, तो बल्कि आप डायलिसिस से अपने आप को बेटर फील करेंगे। और क्या मिसधारणाएं होती हैं कि एक बार डायलिसिस शुरू हुआ हम कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते। तो देखिए ट्रैवल आप ड्यूरिंग इंटर डायलिसिस पीरियड आप ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे कि आपका अगर हफ्ते में 2 डायलिसिस हो रही है तो आपका जो 3 दिन का ब्रेक आता है उसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं। या आजकल तो हीमोडायलिसिस का जो प्रोसीजर है वो हर शहर में हर जगह उपलब्ध है, इवन गाँव में भी आजकल डायलिसिस आ रहा है। तो आप वहाँ पे अपना अरेंजमेंट करके आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, अपने घर के फंक्शंस वगैरह अटेंड कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि डायलिसिस के बाद से आपकी ट्रैवलिंग बंद हो जाती है या आपकी नॉर्मल लाइफ खत्म हो जाती है, नथिंग लाइक दैट।
इसके बाद भी अगर आपके माइंड में थोड़ी बहुत भी क्वेरीज है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और टेक होम मैसेज तो ये है कि सबसे पहले आप अपनी किडनीज को प्रिवेंट कीजिए, मतलब किडनी फेलियर होने से बचाइए। बट इन केस अगर आपकी किडनी फेल हो चुकी है, आपकी किडनी का फंक्शन 10% से कम है या और भी कम है, या सिम्टम्स आ रहे हैं, स्वेलिंग आ रही है, सांस लेने में दिक्कत है, चलने में सांस फूल रहा है, आपका हीमोग्लोबिन नहीं डेवलप हो रहा है, आपका ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन हो रहा है, और आपको डायलिसिस बताया है नेफ्रोलॉजिस्ट ने, तो प्लीज़ उसकी जो मिथ्स है हमारी जो सोसाइटी में फैली हुई है उससे बाहर आइए। सबसे पहले अपने डर को निकालिए एंड ऑप्ट फॉर डायलिसिस। इट इज़ गिविंग लाइफ टू यू। इट इज़ नॉट लाइक कि ये एक लाइफ डेथ सेंटेंस है, इट इज़ गिविंग यू लाइफ टू सम एक्सटेंट। सो थैंक यू वेरी मच। behind the scene.